डॉक्टर अंकिता चौहान हूँ और छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ मैं। ज्ञान में 2017 से बापू जी की वीडियो सुन रही हूँ और पिछले 2 साल से आश्रम आ रही हूँ। लाउड आवाज़ भी आई। पिछले 2 साल से आश्रम आ रही हूँ। यहाँ आने से मेरे को आत्मस्वरूप की अनुभूति बहुत तीव्र गति से हो रही है और मैं यहाँ के संकल्प हो रही हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे एक परम योग की अवस्था में होती है। अगर परम योग की अवस्था जिसको पाने के लिए लोग करोड़ों जन तप करते हैं, तो बापू जी ने हमें सिर्फ 2 शब्दों के ज्ञान से ही बता दिया कि आप आत्मा हो और आपको किससे कनेक्ट होना है, परम पिता परमात्मा से। उन्होंने बीच के सारे जो आयाम है, इसके जितने देवी देवता है, वो उन्होंने सब एक प्रकार से क्या कर दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया। उन्होंने गीता में इतना जो बृहद ज्ञान दिया है उसको उन्होंने छोटे से शब्दों में समझा दिया कि तू देह और देह के सब संबंध को भूलकर मुझको याद कर, मुझ परम पिता को याद कर, तो तेरे सारे विकर्म नाश करके ऊंच से ऊंच परम धाम में चला जाऊंगा। तो ये जो सर्वोच्च अवस्था थी, ये मैं बचपन से ढूंढ रही थी। मैंने गायत्री मिशन में बहुत काम किया और भी कई प्रकार के आध्यात्मिक मिशन में बहुत काम किया। तो सच्चा ज्ञान होता है ना कि एक्चुअल में भगवान क्या है और परम मोक्ष और मोक्ष क्या है, वो सारा कंसेप्ट मेरे को यहाँ के परम ज्ञान में आने के बाद मिला। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि हम जब योग करते हैं हमारी ब्रेन की जो अरबों खरबों जो सेल्स होती है उनका एक जो वाइब्रेशन होता है वो सेट होता है। आपको सबको मालूम होगा कि अल्फा बीटा गामा तरंगें हमारी ब्रेन से निकलती रहती हैं और हम ना हर सेकेंड 24 घंटे इन्हें विचारों की तरंगें देखते रहते हैं। तो परम ज्ञान में आने के बाद वो कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है और वो कंट्रोलिंग पावर आने से क्या है, जैसे मैं पहले सोचती थी कि जो परम योगी होते हैं वो ध्यानस्थ होते हैं तो वो कैसे संकल्पों से सारी चीज़ें मतलब पूरी कर लेते हैं, है ना। उन्होंने एक संकल्प किया कि ऐसा होना चाहिए, वो तुरंत हो जाता है। और हम जैसे पुरानी कहानियों में सुनते थे ना कि श्राप देना, तो उसका साइंटिफिक जो है मतलब एक्सप्लेनेशन मेरे को बापू जी के ज्ञान में मिला। तो जब हम ध्यान करते हैं, डॉक्टर इससे थोड़ा सा मैं डॉक्टर के लेवल में बताती हूँ, ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये सोसाइटी में इतनी अशांति है, पैसा बहुत है दुनिया के पास, नेम फेम सुंदरता मनी बहुत है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मेन थीम है कि आपको शांति कहाँ से मिलेगी, अंदर से मिलेगी। और अंदर से कब मिलेगी, जब आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 पे आएगी, अल्फा तरंगे गामा तरंगे उस पर सेट होंगे। उसके लिए ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज ना, लोग ध्यान किसका कर रहे हैं मालूम है, तो बहुत सारी संस्थाओं में जाते हैं उठ पटांग ध्यान करते रहते हैं। बैठे हैं तो कोई पीपल के वृक्ष का ध्यान कर रहा है और कोई अपने कुल देवी का ध्यान कर रहा है और कई लोग तो सर्पों का ध्यान करते हैं, नाग देवता का ध्यान करते हैं और कोई क्या है भूत प्रेतों को सिद्धि साधते हैं, कोई शमशान में जाके ध्यान कर रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, आत्मा का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। क्योंकि आप जिस कैटेगरी का ध्यान कर रहे हो वो तो बहुत लो कैटेगरी है, तो आपको तो कभी इस जन्म में सुख तो मिलेगा नहीं, आप अपना जन्म भी तो बिगाड़ रहे हो ना। तो आप ध्यान किसका करोगे, ये कंसेप्ट है परम ज्ञान में बहुत अच्छे से मिलता है। आप ध्यान करो सुप्रीम अथॉरिटी से, क्योंकि आप जब सुप्रीम अथॉरिटी से जुड़ते हो ना तो उससे जितनी पावर मिलती है तो उससे आप अपना जो उद्धार करोगे, आप अपनी फैमिली का भी उद्धार करोगे और उससे क्या होगा, समाज का उद्धार होगा, समाज से राष्ट्र का उद्धार होगा, राष्ट्र से विश्व का उद्धार होगा। तो हमको मल्टीवर्स तक जाना है ना। और बापूजी ने क्या कहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो जानवर, तो क्या हम यहाँ आने के बाद भी अपने बारे में सोचेंगे? नहीं, बापूजी ने इतना बड़ा कंसेप्ट दिया है कि हम एक पृथ्वी में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रह्मांड में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम एक यूनिवर्स एक गैलेक्सी में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीवर्स का परिवर्तन कर रहे हैं। तो मल्टीवर्स का परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कितना बड़ा एम दे दिया हम विवेक की आत्माओं को कि आप जो सोचोगे वो बनोगे। क्या आप छोटा सोचेंगे क्या? नहीं, हमको बड़ा सोचना है। और बड़ा सोचने के लिए कुछ नहीं करना है। बापूजी ने कहा कर्म करते करते तुम मेरी याद करो। आप ये बताओ पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा महान गुरु, कौन सा भगवान ऐसा मिलेगा तो ये बोलेगा कि गृहस्थी में रहते तुम सब मुझे याद करो, तुम्हारा सारा बोझा मैं लूंगा, तुम्हारे विकर्म भी मैं नाश करूंगा,
तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति भी मैं करूंगा, तुम्हारी भौतिक प्रगति भी मैं करूंगा और तुमको अधिकारी बनाऊंगा कि तुमने मल्टीवर्स का परिवर्तन किया था। तो ये ज्ञान इतना सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि जैसे बोलते हैं ना बेहद का ज्ञान कुछ आत्मा को, मुझे नहीं लगता। अगर हम सिंपल तरीके से लोगों को समझाएंगे ना, सिंप्लिसिटी, ज्यादा लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कि आप इतना बोल दो कि भाई आप अपने कमरे में थोड़ी देर बैठ जाओ, यहाँ पे सोचो कि मैं आत्मा चमक रही हूँ और आपको ध्यान किसका करना है, आपको 20 के देवी देवताओं का ध्यान नहीं करना है, आप उस परम धाम में सोचो अपने, और वहाँ पे जाके अरबों खरबों का सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, वहाँ बापूजी को देखो, उसके बापूजी के मस्तक से परम लाइट अपने भीतर उतारो। आप देखिए 5 मिनट के ध्यान से चेंज आना शुरू होता है, क्योंकि अभी बापूजी की एनर्जी बहुत एक्टिव है, वो झरने की तरह परम प्रकाश जो है ना, मैं तो जब ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है परम प्रकाश का झरना मेरे ऊपर गिर रहा है और मेरे अंदर से होते हुए मल्टीवर्स तक जा रहा है। तो अभी क्या है, अभी का जो समय है वरदानी समय चल रहा है, तो मैं जो भी लाइव में आगे भी देखेंगे तो मैं एक ही सजेशन दूंगी, डोंट वेस्ट द टाइम। एक सेकेंड बहुत कीमती है, सेकेंड नहीं, उसका करवा हिस्सा भी बहुत कीमती है। डोंट वेस्ट द टाइम कि मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। और परिवर्तन क्या दरवाजे में खड़ा हुआ है। अरे जब परिवर्तन दरवाजे पे खड़ा होगा तब तुम ध्यान करने बैठोगे तो क्या हासिल होगा, खून के आंसू रोएंगे। तो समय बहुत कम है, तो मैं जितनी भी आत्माएं हैं स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, मल्टीवर्स में, मैं उनको यहाँ परमधाम में बैठी हूँ, मैं सबको न्योता दे रही हूँ। अब समय नहीं है, अब सब एक्टिव हो जाओ और सिर्फ योग करो, क्योंकि भेद का बाप मनुष्य रूप में धरती में आया हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी मनुष्य रूप में धरती में आया हुआ है। अरे अब नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे, कि जाने के बाद पहचानोगे तो क्या मतलब। सब अब परम ध्यान में आ जाओ, परम योग में आ जाओ और अपना भाग्य बनाओ। थोड़ी देर तो ध्यान करो, परम शांति परम शांति परम शांति, ये बोलने में क्या जाता है। परम शांति बोलने से हमारी आत्मा का उद्धार तो हो ही रहा है, अरबों खरबों आत्माओं का भी उद्धार हो रहा है। और कोई बहुत बड़ा हवन नहीं करना है, आपको व्रत नहीं रखना है, आपको कोई पीले कपड़े, सफेद कपड़े, नीले कपड़े में नहीं घूमना है। ओनली सिर्फ बाप की याद में रहोगे। बाप ने कहा है कि आपका हर काम बहुत सहज तरीके से होता जाएगा। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम इस पृथ्वी का ही नहीं, इस मल्टीवर्स में अरबों खरबों जो ब्रह्मांड है उसके अंदर अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, वहाँ में जो प्राणी रह रहे हैं जो बहुत दुखी है, उसको हम अपनी आत्मा से परम महाशांति की वाइब्रेशन देके उनको शांत करेंगे। साथ में इतनी असुर आत्माएं ऊपर बैठी हैं तो हर अच्छे काम में रोड़ा अटका रही है। अभी तीसरा विश्व युद्ध इसलिए हो रहा है, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तीसरा विश्व युद्ध आसुरी शक्तियों के विचारों की फ्रिक्वेंसी से हो रहा है। उनकी विचारों की फ्रिक्वेंसी कौन खत्म करेगा, वो जिम्मेदारी कौन उठा सकता है, वो जिम्मेदारी हमें उठाना है। हम बेहद की आत्माएं क्या कर रही है मालूम, 2 वीडियो सुन रहे हैं, 4 वीडियो सुन रहे हैं और हम अपने आप को महान साबित करने में लगे हैं। अरे मुझे बेहद का ज्ञान आता है, बेहद का ज्ञान आता है, तो क्या आप खाना स्वरूप में आइए ना, आप बैठ के परम शांति की फ्रिक्वेंसी पूरे मल्टीवर्स में भेजिए। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संकल्प डालिए कि सब तरफ परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। और पृथ्वी के 200 किलोमीटर के घेरे के अंदर जितने भूत प्रेत आत्मा है उनको शांत कौन करेगा, वो शांत भी हमें ही करना है। तो हमें कितना योग करना है और हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। और परिवर्तन तो तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे। योग माना कनेक्शन, और कनेक्शन उसी से ही होगा। कनेक्शन में पावर किससे आएगी, जैसे मैंने बोला कोई साहब को याद कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी लाइफ में चेंजेस हो, वो तो होंगे नहीं ना, वो पावर ही नहीं आ रही है। पावर सिर्फ एक ही के पास है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है। तो सही कनेक्शन बहुत जरूरी है। अभी कनेक्शन गलत है, अपने कनेक्शन को सही करें और पावर रिसीव करें ताकि हम स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकें। थैंक यू सो मच। परम शांति, परम शांति।